भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते हुए कैसे देखते हैं। अब हम विश्व गुरु बनने की राह पर चले हैं। 2047 हमने एक टाइमलाइन भी सेट कर दी है, 100 साल आज़ादी के मनाएंगे कि भारत एक विकसित मुल्क हो जाएगा। और दुनिया में जी भारत का डंका बज रहा है, तमाम राष्ट्राध्यक्ष गले मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के, उनकी बात सुनते हैं, वो हस्तक्षेप भी करते हैं। इस तरह का नैरेटिव भी चल रहा है। तो उसमें महिला कहती हैं कि 46% ये अहम उपलब्धि है, कुछ हद तक अहम उपलब्धि 17%, तो ये आंकड़ा 63% हो जाता है। युवाओं की बात करते हैं, युवा बड़ा एस्पिरेशनल होता है। 18 से 24 साल वाला 41% ही इसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, 17% कुछ हद तक उपलब्धि है, तो यह आंकड़ा 58%। 25 से 34 वो तो सिर्फ 36% बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं और 16% कुछ हद तक उपलब्धि। और यहां पर 35 से 44 साल वाले 46% इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। जबकि गरीबों की बात करें तो 44% इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, मध्यम वर्ग 46% और अमीर 48%। अब ये भी अपने आप में कुछ कहानी कह रहा है क्या कि गरीब को क्या लेना देना, दुनिया क्या सोच रही है, उसे अपने बारे में सोचने से ही फुर्सत नहीं मिल पाती और उसका वर्ल्ड व्यू भी बड़ा सीमित होता है, बड़ा संकुचित होता है। अब यहां पर आदिवासियों की, दलितों की बात करें, पहले दलितों की बात, 44% अहम उपलब्धि मानते हैं, आदिवासी सिर्फ 27%, लेकिन पिछड़ा वर्ग 50% इसे बड़ी उपलब्धि मान रहा है। सवर्ण 55% और मुसलमान सिर्फ 21%। यह फर्क भी इसका संज्ञान लेना जरूरी है। और अगर हम शहरी और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 50% शहरी इलाकों में इसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, जबकि 42% ग्रामीण इलाके में इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। कुल मिलाकर आंकड़ा शहरी इलाकों में 65% हो जाता है और 61% हो जाता है ग्रामीण इलाकों में। और आज भी हम तस्वीरें देख रहे थे गुजरात से, यूएई के राष्ट्रपति के साथ एक रोड शो कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। वाइब्रेंट गुजरात है, हमने G20 का सम्मेलन भी दिल्ली में होते हुए देखा है। तो यहां पर जो अलग अलग राय आ रही है और युवाओं में फर्स्ट टाइम वोटर और जो 25 से 34 साल वाला 36% बड़ी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन 35 से 44 वाले वो 46% हो जाता है आंकड़ा। तो 35 से 44 वाले थोड़ा ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा गहराई और ज़मीनी सच्चाई समझने लगते हैं। मुझे लगता है, देखिए, जब सर्वेक्षण किया गया होगा, अब आप किसी व्यक्ति से पूछिए कि सच बोलना चाहिए तो 100% लोग कहेंगे हाँ बोलना चाहिए। तो जब पूछा जाएगा कि भाई देश विश्व शक्ति बन रहा है, ये एक अहम उपलब्धि है, तो कौन कहेगा नहीं है। तो निश्चित रूप से नंबर वो ज़्यादा होगा, होना भी चाहिए। जैसा भी दिवांग कह रहे थे कि फील गुड फैक्टर तो आता ही है। हर हिंदुस्तानी चाहता है कि देश विश्व शक्ति बने, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बने, तीसरी का हम पहली अर्थव्यवस्था बने। तो जब पांचवी अर्थव्यवस्था की बात की जाती है कि पांचवी से तीसरी की ओर बढ़ रहे हैं, तो भी लोगों को खुशी होती है। तो निश्चित रूप से ये आंकड़े, नहीं, इसमें वोट बैंक भी छिपे हुए हैं। युवाओं का एक आकर्षण था प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, ओबीसीआइजेशन ऑफ बीजेपी, संदीप, मंडलीकरण उनका, ये बड़े टॉकिंग पॉइंट्स रहे हैं। से अगर पूछा जाए कि अहम उपलब्धि है, आपको क्या मिला, उसमें आप देखिए फिर क्या नतीजा आता है। इस अहम, अगर भारत पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया, तीसरी बनने जा रहा है, आपको क्या मिला, रोजगार मिला, तो तुरंत आंकड़े बदलने लगेंगे। तो जो दिवांग करे, तो ये तो एक जनरल है कि हाँ अहम उपलब्धि है। नहीं, तो इसमें दलितों में 44%, आदिवासियों में ये आंकड़ा घटकर 27% हो जाता है। और पिछड़ों में बढ़ता है तो 50%, 16 कुछ हद तक मान रहे हैं 66%। सवर्णों में ये 55% और 16% कुछ हद तक तो 71% चला जाता है। देखिए, जो वोट, जो सवर्णों की अगर आप बात करें तो सवर्ण वोट बैंक निश्चित रूप से अधिकतम सवर्ण वोट बैंक बीजेपी के साथ है, पिछड़ा वोट बैंक अधिकतम बीजेपी के साथ है। तो जाहिर है जब उससे सवाल होगा तो वो उस उपलब्धि की बात करेगा। सेंधमारी नहीं हुई है, ये जातिगत जनगणना, आरक्षण, ये तमाम मुद्दे ये जुड़ते हैं ना इन बातों से। एक सवाल से आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते सेंधमारी हुई कि नहीं हुई, जब तक उसको और आप नहीं खोलेंगे। भाई
देख मैं वही कह रहा हूँ कि पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में, भाई मुसलमानों में भी 21-22% लोग कह रहे हैं कहाँ अहम उपलब्धि है। हाँ 21 जो भले वोट न दें लेकिन उपलब्धि तो मान रहे हैं ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब प्रश्न ऐसा है कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहा है, इसको आप क्या मानते हैं, अहम उपलब्धि मानते हैं? तो अधिकतम लोग कहेंगे अहम उपलब्धि है, कौन कहेगा नहीं अहम उपलब्धि है? तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से आंकड़ा बिल्कुल सही है। और दूसरी बात यह है कि सरकार का जो अपनी योजनाओं को लेकर के, अपने कार्यक्रमों को लेके, अपनी उपलब्धियों को लेकर जो प्रचार अभियान है वो जितने लोगों तक पहुंचा है वो इस आंकड़े में सामने आ रहा है। इसका मतलब काफी हद तक नीचे तक लोगों तक पहुंचा है और जिन जिन वर्गों तक पहुंचा है वो ज्यादा उसके पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।